यूपी के शामली में एक फिजियोथेरेपिस्ट की 3 गर्लफ्रेंड बनी। वो दिन के 4,000 रुपए कमा लेता था, मगर जब गर्लफ्रेंड बनी तो उनके भी खर्च वही उठाने लगा। इससे उसकी जेब खाली हो गई। फिर फिजियोथेरेपिस्ट ने दोस्त के साथ मिलकर अस्पताल में ही लाखों की चोरी कर डाली, मगर पकड़ा गया। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? सामने से जवाब आया, सर बस 3 है। ये सुनते ही पुलिस अधिकारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। फिर आगे युवक बोला, मैं दिन का 4,000 रुपए कमा लेता हूँ, फिर भी गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरे नहीं होते, इसीलिए चोर बन गया। ये अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला है उत्तर प्रदेश के शामली का। दरअसल ये बातचीत एएसपी सुमित शुक्ला और फिजियोथेरेपिस्ट आसिफ के बीच की है। आसिफ पर सरकारी अस्पतालों से लाखों की चोरी का आरोप लगा है। जब आसिफ पकड़ा गया तो उसने चोरी का कारण बताया, जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भूराखुर्द गांव में शराफत अली पत्नी और बेटे आसिफ अली के साथ रहते हैं। शराफत अली खेती करते हैं, जबकि उनका बेटा आसिफ एक फिजियोथेरेपिस्ट है। उनका खुद का एक क्लिनिक है जो कि भाजू गांव में है। इलाज के दौरान आसिफ की जान पहचान गांव की 3 लड़कियों से हुई। बातचीत का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि आसिफ का अफेयर उनसे शुरू हो गया। आसिफ फिर उनके खर्चे भी उठाने लगा। 3 गर्लफ्रेंड थी तो उनके खर्चे भी उतने ही थे। आसिफ अच्छा कमाता था, फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। गर्लफ्रेंड को भी वह नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया जिससे उसका पास झट से लाखों रुपए आ जाएं। दरअसल उसने चोरी की योजना बनाई थी। इस प्लान में आसिफ ने अपने एक दोस्त सचिन को भी शामिल किया, जो सहारनपुर का रहने वाला था। फिर दोनों ने एक सरकारी अस्पताल को निशाना बनाया। वहां उन्होंने लाखों की चोरी की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के कारण दोनों की पोल खुल गई और वो पकड़े गए। दोनों आदतन अपराधी तो नहीं थे, इसीलिए जल्द ही दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि 8 दिसंबर को बलत सीएचसी में चोरी हुई थी। दोनों ने नेबुलाइजर मशीन, एलईडी टीवी, मीटर समेत कुल 24 सामान चोरी कर लिए थे। अगले दिन केंद्र के चीफ फार्मासिस्ट ने थाने में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में आसिफ और सचिन शामिल है। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। मोबाइल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। 8 दिसंबर 2025 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनत में एक चोरी हुई थी, जिसमें नेबुलाइजर मशीन, एलईडी टीवी, एक्सेसरीज आदि 24 माल जो है वो चोरी किए गए थे। उसमें सीएससी प्रभारी द्वारा ये हमारे मुकदमा थाना आदर्श मंडी में पंजीकृत कराया गया था। इसी क्रम में 2 अपराधी, जिनके नाम आसिफ पुत्र शराफत अली और सचिन पुत्र कष्टपाल हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से एक कार भी मिली है, जिस कार से इन्होंने चोरी की घटना कारित की गई थी, एवं इसमें जितना समस्त सामान है 100% इसमें रिकवरी की गई है। चोरी का क्या कारण रहा? इसमें जो आसिफ पुत्र शराफत है, ये नेचुरोपैथिस्ट है। इसने कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड से नेचुरोपैथिस्ट की BNYS डिग्री का कोर्स किया हुआ है और एक भाजू में एक छोटा मोटा क्लिनिक भी चलाता था। ये चूंकि इस तरीके की चीजों का जानकार था, क्योंकि कुछ चीजें इसमें इसको स्वयं खपानी थी और कुछ चीजें अपने अयासी के लिए इसको बेचनी थी। इसके मोबाइल से भी कुछ आपत्तिजनक हम लोग को चीजें मिली, जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। इसका भी कहना था ये कई लड़कियों के चक्कर में भी था। अपनी अयासी और खर्च पूरा करने के लिए इसने ये घटना कारित की थी। कितनी गर्लफ्रेंड थी सर इसके? अभी ये बात तो नहीं, लेकिन ये बात तो प्रकाश मारा है, लेकिन इसके मोबाइल से कुछ फोटो वगैरह मिले, जिसकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। भरतपुर संस्थापक कुशल प्रशासक एवं अजय योद्धा महाराजा सूरजमल का 260वां बलिदान दिवस गुरुवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। महाराजा सूरजमल फाउंडेशन की धौलपुर जिला इकाई के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में महाराजा सूरजमल का भावपूर्ण स्मरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष केशव सिंह राणा ने महाराजा सूरजमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राणा ने कहा कि महाराजा सूरजमल ने सदैव हिंदू धर्म की रक्षा की, इसीलिए उन्हें हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। राणा ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महाराजा सूरजमल द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर फाउंडेशन के पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह, दिव्यांगना सिंह, आरती चौधरी, अमित शिवराणा, हशमिंदर शिवरान, महेश शिवरान, अवधेश सिंह, जाहिद कुरैशी, इसरार खान, विवेक शर्मा, हरिओम शर्मा, बाला प्रसाद शर्मा, पिंटू, शनि, लगन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल का 260वां बलिदान दिवस मनाया गया और हिंदू धर्म रक्षक महाराज सूरजमल ने देश के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत काम किए और इनकी राह पर सभी लोग आज भी चल रहे हैं। और महाराजा सूरजमल एक अजय योद्धा थे और कुशल प्रशासक रहे। कौन सी वो मनाया इनका? ये 260वां बलिदान दिवस मनाया गया है आज।
राजस्थान के बीकानेर में रजक समाज की ओर से तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविशेखर मेघवाल रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि रजक समाज एकीकरण महासंघ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रभु बारडोलिया, कल्याण सहाय गोपाल कडम्बरिया रहे। प्रतिभावान सम्मान समारोह के दौरान कक्षा 5 से 12वीं सहित BA तक 60% से अधिक अंक लाने वाले व वरिष्ठ नागरिक सम्मान, प्रतिभा सम्मान, प्रतिभावान छात्र छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रभु बारडोलिया ने समाज से पधारे हुए युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में परस्पर भाईचारा बढ़ता है और समाज की प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं। ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए। कार्यक्रम में नुक्ता प्रथा अध्यक्ष कल्याण सहाय, सर्व रजक समाज के संरक्षण गोपाल काडम्बरिया, मदन खाचरियावास आदि ने भी संबोधन करते हुए शिक्षा पर जोर दिया। इसी दौरान कार्यक्रम समिति अध्यक्ष महेश सांखला रहे। कार्यक्रम संरक्षक सत्यनारायण पवार व महासचिव ओम एवं उनकी टीम ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। बीकानेर से संवाददाता सचिन शेडवाल की खास रिपोर्ट। माता पिताओं की चलती है, बुजुर्गों की चलती है, और जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है वो घर कभी नहीं पिछड़ता, और प्रतिभाएं भी उन्हीं घर से निकल कर आती है। क्योंकि अभी आपने उसका प्रत्यक्ष में प्रमाण देखा होगा, जब प्रतिभाएं हमारे प्रतिभाओं को अपना स्थान दिया था, तो ये जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है उन घरों के अंदर कभी भी मां लक्ष्मी का नाराज नहीं होती है, उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।